नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कैसे भीमराव अंबेडकर के खिलाफ पंडित नेहरू ने उतार दिया था उनका ही पीए मुंबई से हार गए। होम मिनिस्टर अमित शाह के संसद में दिए भाषण के दौरान भीमराव अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे समेत कई दल उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही हैं। वहीं खुद अमित शाह ने उनके ऊपर लगे आरोपों का सामना किया और मीडिया से बातचीत में तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही अंबेडकर के खिलाफ थी और आरक्षण के भी विरोध में रही, लेकिन वह मेरे भाषण के एक हिस्से को गलत ढंग से पेश कर रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस के अंबेडकर विरोध की 4 घटनाएं गिनाई। दरअसल कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर के बीच का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा ही था। अंबेडकर के जीवन के आखिरी दिनों में तो कांग्रेस उनके खिलाफ ही थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल समेत कई मसलों पर कांग्रेस और नेहरू के साथ मतभेद बढ़ने के बाद 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वह देश के पहले कानून मंत्री थे। इसके बाद अंबेडकर अपनी ही पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार के तौर पर 1952 के पहले आम चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य सीट से उतरे थे। संविधान निर्माण में अहम भूमिका और मजदूरों, पिछड़ों के मुद्दों को उठाने वाले नेता की छवि रखने वाले भीमराव अंबेडकर की इस चुनाव में दुखद हार हुई थी। आज भी उनकी इस हार को याद किया जाता है और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये भी एक तथ्य रहा है कि खुद तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। कौन थे काजरोलकर जो लड़े थे अंबेडकर के खिलाफ चुनाव? एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि अंबेडकर को जिस नेता नारायण साधोबा काजरोलकर के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, वह कभी उनके ही निजी सहायक थे। उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और नेहरू खुद प्रचार में उतरे थे। अंबेडकर को इस इलेक्शन में 15,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार से भीमराव अंबेडकर काफी दुखी हुए थे और उन्होंने चुनाव पर सवाल भी उठाए थे। कांग्रेस ने पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटों में से 364 पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा देश भर की 3,280 विधानसभा सीटों में से 2,247 पर कांग्रेस ही जीती थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भीमराव अंबेडकर ने हार को लेकर कहा था, आखिर कैसे बॉम्बे के लोगों का इतना जोरदार समर्थन चुनाव नतीजे में नहीं दिखा? ये तो जांच का विषय है जिस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। फिर उपचुनाव में उतरे थे अंबेडकर, लेकिन दोबारा मिली थी हार। अहम बात यह है कि भीमराव अंबेडकर ने 1954 में एक बार फिर भंडारा सीट से चुनाव लड़ा था। ये आम चुनाव नहीं था बल्कि उपचुनाव था। यहाँ भी उन्हें 8,500 वोट से कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ हारना पड़ा था। इस इलेक्शन में भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के नेतृत्व की तीखी आलोचना की थी और खासतौर पर विदेश नीति को लेकर निशाना साधा था। अंबेडकर के इन दोनों चुनाव में हारने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा जाता रहा है। कहा जाता है कि यह नेहरू की ही रणनीति थी कि अंबेडकर के खिलाफ काजरोलकर को उतार दिया जाए, जो कभी उन्हीं के निजी सहायक थे। ऐसा ही आरोप भंडारा सीट पर हार को लेकर भी लगता रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।